बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कल हमने दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनकी जीवनी श्रवण की थी। अब आगे की जीवनी हम श्रवण करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। हर श्वास श्वास के साथ नाम का सुमिरन होता रहेगा और विजुलाइज कर लीजिए कि दादा गुरुदेव के सन्मुख हम बैठे हुए हैं, वो हमारे सामने विराजमान हैं। एक साहब ने फरमाया कि गुटका वुटका कुछ नहीं है, सिर्फ ख्याली ताकत से यह बात हासिल हो जाती है। अलबत्ता प्राणों को कुछ काबू में ज़रूर करना पड़ता है। यह सुनकर हमको ख्याल पैदा हुआ कि तुमको भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि उड़ने लगें और जी चाहे जहाँ दम की दम में चले जाओ। कदम कदम पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या ज़रूरत है, मगर इसका कोई कायदा साधन और कार्रवाई ना तो हमको मालूम थी और ना ही किसी से हमने दरियाफ़त की। खुद ब खुद सांस को रोककर और बदन को संभालकर यह ख्याल करके बैठ जाते थे कि मैं उड़ूं। कुछ अरसा की मुजावलत यानी कि अभ्यास से थोड़ी सी देर में शरीर हल्का सा मालूम होने लगता और ऐसा मालूम होने लगता कि ऊपर की तरफ को उड़ता है। चंद रोज की मशक से तो शरीर ज़मीन से ऊपर उड़ने लगा। थोड़े रोज और कोशिश की तो फिर क्या था कि एक मंजिल मकान तक जाने लगा। ये दादा गुरुदेव भूरे सिंह को बता रहे हैं कि हमने कैसे उड़े हम। एक दिन मैं यह कार्रवाई कर रहा था कि लाला साहब और चंदर अशखास ने देख लिया कि मैं उड़ता जाता हूँ। वे सब मुझे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मैं करीबन एक मंजिल ऊंचा उठ गया। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, जब उन्होंने बहुत बावेला मचाया तो मैं उतर आया नीचे। उन्होंने मुझको बहुत कुछ डराया धमकाया कि तुम यह क्या कार्रवाई करते हो, इसका नतीजा बहुत ख़राब होगा। किसी दिन तुम बहुत ऊंचे से गिर पड़ोगे और हाथ पैर टूट जाएगा और अजब नहीं मर भी जाओ। ये उनको डर लगने लगा जो उनको देख रहे थे, लाला नरहर प्रसाद और कुछ लोग। तो अलगर्ज मैंने उस कार्रवाई को छोड़ दिया। उनके कहने पर ऐसा उनको फील होने लगा, वो दुखी होने लगे। तो दादा गुरुदेव जी भूरे सिंह को कह रहे हैं कि मैंने ये सब छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वह कार्रवाई प्राणों को रोकने की जो उस वक्त की थी बिल्कुल बाकायदा थी। उसके तरीके और अमल का उपदेश गोया मुझको आंतरिक तौर पर हुआ था। मेरी आत्मा ही ने गुरु बनकर मुझको उपदेश किया था। और भी ऐसी कई बातें प्रत्यक्ष में आई थी, मगर उनका कथन फिजूल है। तो फिर उन्होंने एक इरशाद फरमाया एक दिन भूरे सिंह को कि जनाब लाला साहब की हीने हयात यानी कि जीवित अवस्था में हम कौम और रिश्तेदारों ने हमारी शादी वगैरह की बात चलाई और कुछ जमावड़ा जमा भी हो गया था, मगर लाला साहब की वफ़ात से वह मुआमिला कुछ ठंडा हो गया। जब उनकी वफ़ात को कुछ अरसा गुजर गया तो लोगों ने फिर से जोर मारा और लाला साहब की स्त्री ने भी सरगर्मी से कोशिश शुरू की। जब बातचीत ठहरने की नौबत पहुंची तो हमने हिला बहाना शुरू किए, क्योंकि हम तो परमहंस जी से
पहले ही इस बात का फैसला कर चुके थे और हमने उन लोगों को यह टाल बताई कि सगीर सिनी यानी कि कम उम्र में शादी दुरुस्त नहीं होती, कम अज़ कम 20 साल की उम्र ज़रूर होनी चाहिए। ये दादा गुरुदेव उनको बता रहे हैं, जो लोग उनकी शादी के लिए उनको ज़बरदस्ती कर रहे थे। इससे मामला जो था स्थगित हो गया। तो फिर क्या हुआ कि एक माह सावन संवत 1920 में लाला साहब की वफ़ात के करीबन 3 साल बाद जब हमारी उम्र 17 साल की थी, तो लाला साहब की जो धर्मपत्नी थी उनका शरीर भी बरत गया, यानी उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु का हमको बहुत रंज हुआ। उसका अग्नि संस्कार वगैरह कुल कर्म कांड हमारे ही हाथों से हुआ। हस्बे दस्तूर अजीज़ व रिश्तेदार पगड़ी वगैरह लेकर आन मौजूद हुए और पुराने मज़मूनों की भी छेड़छाड़ शुरू हुई। मगर हमने दिल में सोचा कि परमात्मा ने तुमको आज़ाद किया है, अब इस तरफ तुम्हारा संस्कार नज़र नहीं आता। चूँकि दिल में तो कुछ और ही लगी हुई थी। तो बेड़ियों से ए जनू रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से जुल्फ़ों में फंसा यह सिलसिला जाता रहा। किसका गम छाया है दिल पर, मुझको किसकी तलाश, किसको आंखें ढूंढती हैं, हाय क्या जाता रहा। इसलिए सबको इधर उधर की बातों में टाल दिया। तो क्या हुआ कि परमहंस जी के उपदेश के मुताबिक हमारी जो बातिनी कुल कार्रवाई हो चुकी थी। सिर्फ लाला साहब की जो स्त्री के ज़िंदा होने की वजह से जाहिर तौर पर अलहदगी ना हो सकी। जब हमने उनके कर्म कांड से फरागत पाई और सब तरफ जो था संबंध विच्छेद हो सका, तो फिर आज़ादी हो गई और गुरु का भेष जो अंदरूनी था सो प्रकट कर लिया। अपने वालदैन और लाला जी की कुल जायदाद का माल असबाब का सिवाय हमारे और कोई दावेदार ना था, क्योंकि उनके यहाँ भी जो औलाद थी लाला नरहर प्रसाद के यहाँ, वो भी उनकी जा चुकी थी और दादा गुरुदेव दोनों ही घरों में एक ही थे। तो इनके सिवा और कोई भी जायदाद का दावेदार नहीं था। मगर उन सबको मालिक के सुपुर्द करके हम छपरा से रवाना हो गए। देखो, सब जायदाद छोड़ दी दादा गुरुदेव जी ने, उस परमपिता परमात्मा के हवाले कर दिया और वहाँ से रवाना हो गए। छपरा से निकल आए, जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर इनका अवतरण हुआ था, वो सब जगह छोड़ दी और बक्सर की तरफ चल दिए, बक्सर के जंगलों की तरफ। दरमियान में बड़ा घना जंगल था। जब बक्सर की तरफ रवाना हुए तो उस दरमियान बहुत ही घना जंगल था और कई नदियाँ प्रकट हुई। बक्सर पहुंचकर हमने श्री भागीरथी गंगा का स्नान किया। भगीरथी गंगा में स्नान किया दादा गुरुदेव जी ने, और धोती वगैरह जो कुछ कपड़े पहने हुए थे ना, सब वहीं छोड़ दिए। सिर्फ एक लंगोट धारण कर लिया। बड़े ध्यान से वचनों को सुनो कि किस प्रकार से दादा गुरुदेव जी ने इतना तप किया उस परम पिता परमात्मा का। गंगा जी के गंभीर प्रवाह को देखकर महात्मा कान्हर दास जी का यह भजन याद आ गया दादा गुरुदेव जी को। तो दादा गुरुदेव जी ने वहाँ पर ये भजन गाया गंगा तट के ऊपर। वो क्या है? जय गंगा जय जय जग जननी, जय संतन सुखदाई,
भगत भूप भागीरथ के हित प्रगटियान पराई। चरण कमल अनुराग भाग कर ले ब्रह्मा उरिलाए। प्रबल प्रताप कहाँ लग बरनु शंकर शीश चढ़ाए। चार कहाँ जग जीव उदाहरण वेद विमल यश गाए। तरल तरंग पाप खल खंडन महिमा बरनी न जाए। गुण गंधर्व अमर किन्नर मन रहत सदा लवलाए। घोर धार गंभीर विकल जल छत अधम तर जाए। कनक शिखर सुर कलित मनोहर उर्जमाल सुहाए। जाकी कांति देख यम किंकर करुणा कर फिर जाए। राम नाम गंगा गल केवल और न कछु उपाय। कहाँ नर दास धन्य से जग में बस्त सदा सरनाए। जय गंगा जय जय जग जननी जय संतन सुखदाई। कितना सुंदर भजन है माँ गंगा के लिए, जो दादा गुरुदेव जी को स्मरण हो आया और उन्होंने ये गाया। फिर जिस गंगा की तारीफ महात्मा कान्हर दास ने की है, उससे यानी कि आशय वही है, नहन अकबर उलिया मन हबल उलवरलीन। यह गंगा तो सिर्फ उसका नमूना है। रोज इरशाद हुआ कि बक्सर से अकबरपुर के जंगल की तरफ का इरादा किया। बरसात का मौसम और सावन का माह का आखिरी था, मगर उस वक्त बारिश ना थी। मार्ग ही में बक्सर के करीब 1.5 कोस निकलने पर बारिश शुरू हो गई और इस कदर पानी बरसा कि धान के खेतों में करीब कमर के पानी हो गया, कमर तक। क्योंकि देखो दादा गुरुदेव जी ने सभी वस्त्र जो थे वहीं पर छोड़ दिए थे, उनका त्याग कर दिया था, एक लंगोट ही धारण किया हुआ था और कमर तक पानी आ गया। वहाँ से करीब एक गांव नोहट्टा था, गांव का नाम है नोहट्टा। तो बमी मुश्किल तमाम शाम तक वहाँ पहुँच सके। चूँकि तबीयत में वैराग्य था तो इसलिए किसी के मकान पर जाना मुनासिब ना समझा। तो एक जमींदार भूमि हर ब्राह्मण के दरवाजे पर पक्का कुआं था, उसके निकट जाकर बैठ गए। करीब थोड़े ही फासले पर बारिश हो रही थी। उस ब्राह्मण ने हमारी तरफ जरा भी तवज्जो ना की और ना ही अमर की बाबत दरफ्यात किया। आदमी सत्संगी नहीं मालूम होता था और तबीयत भी जरा उसकी सख्त थी, यानी कि सख्त स्वभाव का लग रहा था वो। जब बारिश बंद हो गई तो मर्द और औरतें पानी भरने कुएं पर आए, मगर किसी ने भी तवज्जो ना की। हम वहीं भीगी लंगोटी में बांधे रहे। दादा गुरुदेव जी अपनी सारी जो उनके साथ जो कुछ हुआ वो भूरे सिंह को बता रहे हैं। देखो कितने सुंदर वचन हैं। तो संयोगवश एक सिपाही मुलाजिम सरकारी उस जमींदार के नाम परवाना लाया और उसको खूब धमकाया, डराया और जमींदार को पकड़कर ले जाने पर आमादा हो गया कि तुमको अदालत में हाजिर होना है। तो उसने हर चंद खुशामद
दरामद की और बहुत कुछ लालच दिलाई, यहाँ तक कि 15 रुपये नगद देने चाहे, मगर जो सिपाही था उसने तनिक भी परवाह ना की और कशाकश खींच खींच कर ले जाने लगा। उसको ले जाना चाहा खींच कर। जब हमने देखा कि बावजूद इस कदर गिड़गिड़ाहट के, विनम्रता और लोभ से सिपाही किसी तरह से बाज नहीं आता है, तो जमींदार की हालत पर रहम आया और सिपाही से कहा, ऐसा क्या हुक्म है, जरा मुझको तो दिखलाओ। देखो, किसी ने भी उनको नहीं पूछा कि दादा गुरुदेव इतनी बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब वो जो जमींदार था उसको सिपाही घसीट कर ले जा रहा था, तो दादा गुरुदेव को उस पर तरस आ गया कि वो गिड़गिड़ाहट भी रहा है, उससे क्षमा मांग रहा है, लेकिन सिपाही फिर भी उसको खींच कर ले जा रहा है। तो दादा गुरुदेव ने सिपाही को क्या कहा कि जरा मुझे तो दिखलाओ कि बात क्या है। तो उसने समझा कि यह जो है अज्ञानी शख्स है, क्या समझेगा, इसलिए व्यंग से परवाना निकाल कर दे दिया। तो उसने दर्ज था उसमें कि बाबत फला जुर्म तुम्हारा हाजिर होना ज़रूरी है। उसने कोई जुल्म किया था और उसमें लिखा हुआ था कि इसका हाजिर होना ज़रूरी है, अगर अरसा 2 दिन में हाजिर ना होंगे तो तुम पर जुर्माना किया जाएगा। तो वह सब मजमून उसको पढ़कर सुना दिया और कहा कि 2 रोज़ की मियाद हाजिर की है, सिर्फ सूचना दे दी, करा ले जाओ। तो यह हाल मालूम करके तो जमींदार की जो थी बाँछें खिल गई, और फिर तो हमारी ऐसी खातिर की जैसे शिष्य गुरु की या छोटे बुजुर्ग की करते हैं। तो तापने के लिए फ़ौरन आग सुलगा दी। ठंड लग रही थी तो सेकने के लिए उसने फटाफट दादा गुरुदेव जी के लिए आग भी सुलगा दी। तो लंगोट धोकर सुखा दिया, बड़े ही औपचारिकता से बिछोना बिछाया, मालीना वगैरह ओढ़ने को लाया और पूरियाँ, अचार और भैंस का दूध, दही वगैरह खाने को लेके आया। उस सिपाही की ऐसी अदम तवज्जही की कि खाने तक को ना पूछा, सिपाही को नहीं पूछा। अब हमको ख्याल हुआ कि तुम तो कृपा हो गई, मगर उस बेचारे सिपाही पर जुल्म हुआ। यह कार्रवाई तो बहुत अनुचित है कि उसका मुफ्त दिल दुखेगा। तो हमने जमींदार को समझाया कि भाई, इन लोगों का यही पेशा है, बहुत कहने सुनने से पानी तंबाकू की पूछी, मगर उसके जुल्म से बहुत परेशान था। आखिर हमने अपने खाने में से सिपाही को खाना और बिस्तर वगैरह ओढ़ने बिछाने को दे दिया। देखो कितने सुंदर वचन आए हैं कि अपने में से उस सिपाही को खाना भी दिया दादा गुरुदेव ने, और ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए बिस्तर भी दे दिया। यानी कि शुरू से ही दादा गुरुदेव उस परम पिता परमात्मा के बनाए हुए बंदों की खिदमत करते रहे। तो इसीलिए जो ये जीवनी हम तक पहुंच रही है, इससे हमें कितनी शिक्षा मिल रही है, ये सोचो कितनी शिक्षा मिल रही है कि अगर हमारे सामने भी चाहे कोई जैसा भी व्यवहार कर रहा है, अगर वो दुखी है, किसी बात से परेशान है, तो हमें भी चाहे जैसे भी हो सके कुछ ना कुछ उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ये दादा गुरुदेव जी हमें सिखा रहे हैं। इससे क्या होता है, वो तो कुल मालिक हैं। देखो, भगवान का जब अवतरण होता है ना, तो जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। वो तो सबका कल्याण करने के लिए ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। लेकिन हमें सिखाते क्या हैं? अगर हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, अगर उन पे अमल नहीं किया,
मनन नहीं किया तो फिर उन वचनों को सुनने का हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उससे हम कुछ लाभ नहीं ले रहे हैं। अगर लाभ लेना है तो एक एक वचन को हृदय में हमें बसाना है। तो प्रेमियों, कोई भी, अब देखो अभी भी आपको एक संदेश पहुंचाया गया है कि ये जो 13 मिनट का जाप है ये संपूर्ण विश्व के लिए दादा गुरुदेव करवा रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हमें माध्यम बनाया है उन्होंने सबको, जो भी जुड़े हैं, जो भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं, तो समझो दादा गुरुदेव ने उन रूहों को चुना है सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए। तो उससे क्या होता है, कर्म हल्के होते हैं। घर में बैठोगे, अगर मान लो हम नहीं जुड़ते हैं सत्संग से, तो अब भी जो नहीं जुड़े हुए हैं, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई गपशप लड़ा रहा होगा, कोई क्लबों में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई फ़ोन पे बात कर रहा होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी रूहों को चुन लिया, जिनको संदेश मिला है जुड़ो, अगर उन्होंने उनका संदेश सुन लिया, उस पर मनन कर लिया और वो जुड़ गए उस प्रार्थना के अंदर, उस अरदास के अंदर, तो उनके कर्म तो अपने आप ही हल्के हो जाएंगे। अब देखो, ग्वालियर के अंदर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है आइज़ के लिए, जहाँ पर निःशुल्क, एक पैसा भी नहीं लिया जाता, आँखों का फ्री इलाज है। जो मर्जी कहीं से भी कोई जाए, कोई जात पात नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी ने नामदान ले रखा है या नहीं ले रखा। परोपकार के लिए खोला गया है वो हॉस्पिटल, आँखों के लिए। बाहर के डॉक्टर रखे गए हैं, पूरी हिफाजत होती है। जो भी आँखों के इलाज के लिए वहाँ पे जाता है ना ग्वालियर में, तो उनका फ्री इलाज किया जाता है और साथ में लंगर की पूरी व्यवस्था है। और हॉस्पिटल से एक बस लगाई गई है जो मरीज़ों को लाकर वहाँ पर लेके आती है आश्रम में, जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और एक पैसा भी नहीं लिया जाता। तो ये क्या है, परोपकार, निस्वार्थ सेवा। कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, तीनों लोगों के मालिक कर रहे हैं। किसकी, उस खुदा के बनाए हुए बंदों की खिदमत। अगर वो मालिक कर सकते हैं, हमें पता तो सबको ही है ना कि श्री गुरु महाराज जी ने जगह जगह ऐसी व्यवस्था की हुई है, बहुत सारी हम सुनते हैं, लेकिन क्या उन पर हम चलते हैं? सिर्फ देखते हैं, सुन लिया बस ठीक है। नहीं, सुनने का फ़ायदा तभी है अगर हम भी उन पर थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा। किसी गरीब को देख लिया, कोई लाचार है, कोई बीमार है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते तो भाई थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी भी नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसीलिए आपको कहा जाता है, अगर आप किसी के लिए धन नहीं खर्च कर सकते हो, वस्तु नहीं खर्च कर सकते हो, तो इस ग्रुप से जुड़ जाओ जहाँ पर संपूर्ण विश्व के लिए दुआ होती है। ये भी तो एक निष्काम सेवा है कि नहीं है? जब तक हम नाम से नहीं जुड़ेंगे, हमारे कर्म हल्के नहीं होंगे। ये आपको पता हो कि कर्म हल्के सिर्फ नाम जाप से और भलाई करने से ही होते हैं। देखो, अपने लिए जिए तो क्या जिए ये ज़िंदगी, पोंछ दो आंसू किसी के, है खुदा की बंदगी, है खुदा की बंदगी। तो दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों से जुड़कर हमसे वो कैसी कैसी सेवाएं ले रहे हैं हमारे कर्मों को हल्का करने के लिए। हमने आप सबसे निवेदन किया था कि एक ऑडियो आपको भेजी जाएगी जिसके अंदर लोग कुरला रहे हैं कि हमें दुखों से निजात दिलाओ,
रो रहे हैं। प्रेमियों, हमें नहीं पता है कि हमने कैसे कर्म किए हुए हैं। अब तो हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ना जाने कोई ऐसा कर्म हमारे आगे आ गया, उसका भुगतान हमें देना पड़ गया, तो फिर क्या होगा? इस शरीर को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जुड़ो, पहले से ही व्यवस्था करो। सबको मैसेज पहुंचाया गया है कि जब हमने घर बनाना होता है, किसी मकान को नए सिरे से बनाना होता है, तो उसके अंदर सारी सुख सुविधा की चीज़ें हम पहले से ही व्यवस्था करते हैं। नक्शा बना दिया जाता है कि यहाँ पर सनशेड डाली जाएगी, यहाँ पर बारिश ना आए, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, यहाँ पे धूप नहीं आए, छाँव हो। पहले से व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? अगर हमें इतना पता चल गया है कि पता नहीं हमारा कोई कर्म आड़े ना आ जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था है मालिक के चरणों से जुड़ने की, निष्काम सेवा करने की, नाम जाप करने की। अगर पहले से ही व्यवस्था कर लेंगे प्रेमियों, तो सच में दुख कम हो जाएंगे। मालिक के चरणों से जुड़ो। बहुत दुखी है इंसान इस वक्त। और देखो यूक्रेन के अंदर कितना भारी युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? कई बच्चे, छोटे छोटे बुजुर्ग, कई लोग मारे गए हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा होगा। स्वस्थ हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोचा होगा उन्होंने कि ऐसा समय हमारे ऊपर आ जाएगा कि इतना भरा घर हम छोड़ के हमारी मृत्यु कैसे होगी? सोचा होगा कभी उन्होंने? समान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। हम समान 100 वर्ष का बना लेते हैं, लेकिन हमें पल भर की खबर नहीं होती है कि पल भर में क्या होने वाला है। देखो जाकर वहाँ पर क्या हो गया, खंडर बन गया है, बम गिरा, खत्म। तो इसलिए सतगुरु दिखा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। आने वाला जो समय बहुत नाजुक है। जुड़ जाओ मालिक के चरणों से, तभी इन दुखों से निजात मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा प्रेमियों। कुछ भी कर लें हम, दुखों से निजात पाना है तो मालिक के चरणों से जुड़ना ही पड़ेगा। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कभी हम जब से जुड़े हुए हैं, नाम दान लिया है। जब इस ग्रुप से नहीं जुड़े थे तो क्या सच बताओ, कभी किसी ने रात को सोते समय अपने कान पकड़कर अपने कार्मिक कर्मों की माफ़ी मांगी थी? संपूर्ण विश्व के लिए दुआएं की थी, अरदास की थी? नहीं, केवल अपने लिए करते थे। अपने लिए करते थे, लेकिन वो भी अंतकरण शुद्ध से नहीं करते थे। किसी का विचार, वाणी, व्यवहार के साथ जो भी हम करते थे, तो वो जो किया था वो भी ख़त्म कर लेते थे। तो इस ग्रुप से जुड़कर हमारा जीवन उज्जवल बना दिया है दादा गुरुदेव ने। आज कितनी शांति मिलती है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं। एक प्रेमन ने तो बताया कि मैं रसोई गृह में भोजन बना रही थी, तो उस समय उसकी सिस्टर का फ़ोन आ गया। उसकी सिस्टर का फ़ोन उसने सुना, उसने कहा कि मेरे को कुछ हो रहा है, मेरा जो बदन है वो टूटता जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी दवाई लूं? उसने बताया, कहती तत्क्षण उसको मेडिसिन बताकर उसके लिए फ़ौरन फ़ोन बंद करके उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी और नाम का जाप करके देवदूत भेज दिए उसके लिए। ये क्या है? ये निष्काम सेवा है। खड़े खड़े ही कर दी सेवा, कोई धन नहीं खर्च हुआ, कोई वस्तु नहीं देनी पड़ी। यह है निष्काम सेवा। और ये निष्काम सेवा उसने बोला कि हमें इस ग्रुप से जुड़ने के बाद पता चली है कि कैसे किसी के लिए दुआ की जाती है उसी समय तत्क्षण। तो क्या उसका कर्म नहीं कटा होगा? जो उसको दुख आने वाला होगा उस परम पिता ने पहले से ही काट दिया कि इसने किसी के लिए दुआ की है, इसका एक कर्म हल्का हो गया। इसके खाते में वो 21 बार उसने नाम जपा, वो धन जमा हो गया जो सहस्र गुना करके उसको वापस मिलेगा।
ये होती है निष्काम सेवा। इसलिए जुड़ा करो, दूसरों के लिए दुआ मांगा करो। अपना भी जीवन सफल करो, औरों का भी सफल करो। केवल हम यहाँ दुनिया में अपने लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। जैसे भगवान दूसरों के लिए आते हैं ना, और हमें सिखाते हैं, आप भी सीखो उनसे कि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए हो, दूसरों के काम आ सके। तन से, मन से, धन से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से, किसी भी तरह से। लेकिन सारे दिन में एक अच्छा काम जरूर किया करो। सोचा करो कि सारे दिन में हमने क्या किसी के लिए कुछ किया, किसी का सहारा बने, किसी के लिए दुआ की, किसी की हेल्प की, किसी की सहायता की, जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लेके आए, जो दूसरों को दुख ही दिया। पूरे दिन भर का सोचा करो रात को सोते समय। अगर नहीं किया तो अगले ही दिन ये करना शुरू कर दो कि आज मैंने पूरे दिन में एक बंदे की हेल्प ज़रूर करनी है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। ये नहीं है कि आप लाखों रुपए देके किसी की हेल्प कर सकते हो। 5 रुपए, 10 रुपए से भी हेल्प हो जाती है गरीब बंदे की। तो इसलिए ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारे जो कर्म हैं वो हल्के होंगे। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें, यही दुआ करती हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।